हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमें ये तीन सीरीज दे रखी हैं जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी हैं और हमें इन तीनों का क्या है सम फाइंड करना है। तो पहली सीरीज हम लिखते हैं। पहली सीरीज है 7 प्लस 10 एंड हाफ प्लस 14 प्लस अप टू एंड सो ऑन 84 प्लस 84। मतलब आपको इसमें एंड टर्म मतलब nth टर्म दे रखा है 84, ठीक है, जिससे हमें एंड फाइंड कर सकते हैं। तो इस सीरीज में a इज इक्वल टू दिया है 7 और d इज इक्वल टू आएगा 10 दूनी 20 और 21, 21/2 माइनस 7, d इज इक्वल टू निकला 7 दूनी 14, 21 माइनस 14/2 और d इज इक्वल टू आएगा 7/2, ठीक है। a इज इक्वल टू 7 है, d इज इक्वल टू 7/2 है और n इज इक्वल टू आपको दे नहीं रखा है कि आप कितने टर्म तक का सम फाइंड करेंगे। तो n हमको कहां से मिलेगा इस सीरीज में? n यहां से मिलेगा क्योंकि ये n टर्म 84 दे रखा है। सपोज इस सीरीज में n टर्म है और हम मानते हैं कि ये nth टर्म है ना, तो यहां से मैं n की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, टोटल टर्म मेरे को मिल जाएंगे। तो a n मैं मान लेता हूं 84 है और a n को हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 84 है, ठीक है। यहां a इज इक्वल टू 7 लगाइए, n माइनस 1 और ये 7/2 इज इक्वल टू 84। अब ये 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 7/2 इज इक्वल टू 84 और 7 इधर जाके ये माइनस हो जाएंगे क्योंकि प्लस के हैं। तो n माइनस 1 7/2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 84 में 7 आप घटाइए तो 4 जाएंगे और 80 में 3 चलेंगे 77 हो गया, ठीक है। n माइनस 1 यहीं पे रहने देते हैं, 7/2 इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो इसमें ये 7/2 मल्टीप्लाई कर रहा है, जब मैं 7/2 को इधर लेके जाऊंगा ना तो ये इधर जाके डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ये फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 7 से ये काट देंगे 7 1 7 7 1 7 11 दूनी 22, ठीक है। तो n इज इक्वल टू आएगा 22 प्लस का 1, तो n इज इक्वल टू क्या मिला मुझे 23। मतलब इस सीरीज में टोटल टर्म 23 है। अब हमें सम फाइंड करना है। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 और a प्लस एक फॉर्मूला होता है मेरे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है, अगर मुझे लास्ट टर्म दे रखा हो, लास्ट टर्म 84 है ना, तो n/2 इसमें रखे भी आप फाइंड कर सकते हैं सम। तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। और हमको ये वैल्यू दे रखी है, हमें Sn का मतलब S23 फाइंड करना है, 23 का सम। तो ये 23/2 हो जाएगा, a मेरे पास 7 है प्लस लास्ट टर्म दे रखा है मुझको 84 है, ठीक है। तो ये 23/2 है और इनको आप ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे 91, ये हो गया 91। 23 एंड 91 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा बेटा 2093। 23 एंड 91 का मल्टीप्लाई अपॉन में 2 है, 2 से जब मैं भाग लगाऊंगा 2 1 जा 2 और ये आएगा आपका 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, यहाँ बचेगा 1, तो 1/2। तो ये इसका आंसर आएगा, है ना। आप जो 23 टर्म्स का जो सम है वो 1046 एंड हाफ। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 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 10, है ना। आप हमें ये नहीं पता इसमें टोटल टर्म कितने हैं, इसका सम फाइंड करना है। तो बेसिकली आपको इसमें दे रखा है पहला टर्म जो कि 34 है और d इज इक्वल टू आएगा 32 में से 34 जाएंगे तो माइनस का 2। अब आपको n तो दे ही रखा तो n हम फाइंड करेंगे। n कहां से फाइंड करेंगे? n यहां से फाइंड करेंगे क्योंकि ये जो लास्ट टर्म है वो l है, लास्ट टर्म a है। सपोज ये जो 10 है वो nth टर्म है जिसको मैं an लिख सकता हूं, an इज इक्वल टू 10 है। तो an का मतलब है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10 है। यहां से मैं n फाइंड कर लूंगा, a इज इक्वल टू 34 है प्लस n माइनस 1 और d इज इक्वल टू मेरे पास माइनस का 2 है इज इक्वल टू 10, ठीक है।
तो इसका मल्टीप्लाई जब अंदर कर देते हैं हम, n -2n माइनस 2n माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 10। ये 34 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 2n इज इक्वल टू 10 माइनस 34, ये प्लस के 2 है, ये भी माइनस के 2 हो जाएंगे इधर जाके। माइनस 2n आपको मिलने वाला है 10 माइनस 36, 34 और 2 36, तो माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 26, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल, तो n इज इक्वल टू आपको मिलेगा 26/2 इज इक्वल टू 13। मतलब इस सीरीज में टोटल 13 टर्म है। आपने n फाइंड कर लिया, अब हमें Sn निकालना है। तो Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाता हूं। अगर मुझे लास्ट टर्म दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और a प्लस l, सिंपल, ठीक है। तो S13 निकालना है, तो 13/2 पहला टर्म 34 प्लस लास्ट टर्म 10, तो ये आ जाएगा 13/2 इंटू इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो 44 होगा, है ना। 44 होगा, जब 2 से इसको काटेंगे तो 13 इंटू 22 हो जाएगा, इससे काट देंगे 22। अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 तो 286, ठीक है। नाउ अब मैं इसका तीसरा पार्ट कर लेता हूं। तीसरा पार्ट में दे रखा है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू एंड सो ऑन प्लस -230, ठीक है। इस सीरीज का मुझे सम निकालना है, तो पहले इसमें n फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको निकालता हूं नेक्स्ट पेज पर। इस सीरीज में आपको a इज इक्वल टू -5 दे रखा है, और d मैं निकाल सकता हूं कि ये जो माइनस का 8 है, माइनस के 8 से माइनस के 5 जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, -8 माइनस -5, तो ये मिलेगा -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये मिलेगा -3, तो d इज इक्वल टू -3। हमें n फाइंड भी करना है, n क्योंकि n दे नहीं रखा, आपको टोटल टर्म नहीं पता ना कितने हैं, तो n आप निकालेंगे। सपोज ये जो -230 है ये nth टर्म है, सपोज ये मेरा nth टर्म है, ठीक है। इससे आपको n मिल जाएगा। तो सपोज a nth टर्म है -230 और a n को हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -230। तो पहला टर्म -5 सॉरी प्लस n -1 और d कितना निकला है इंटू में -3 इज इक्वल टू -230। तो ये -5 इधर जाके तो ऐड ही होने हैं, और जब ये प्लस के हो जाएंगे तो ये माइनस में से घट जाएंगे, तो ये बचेगा 225 माइनस का। तो n -1 इंटू -3 इज इक्वल टू -225 इधर बचेगा, क्योंकि माइनस के 5 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा। -3 को जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -3n माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू -225। अब 3 भी जब मैं इसमें इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3n इज इक्वल टू -225 माइनस का 3, क्योंकि ये प्लस का 3 इधर जाकर माइनस होगा, माइनस का 3n इज इक्वल टू है माइनस, ये दोनों ऐड कर दीजिए 228, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आएगा 228/3, तो n इज इक्वल टू आएगा 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, n इज इक्वल टू 76। एस एन इज इक्वल टू, अगर लास्ट टर्म आपको दे रखा हो तो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, ठीक है। हमें S76 निकालना है बेसिकली, क्योंकि टोटल टर्म इसमें 76 हैं और पहला टर्म इसमें -5 है प्लस लास्ट टर्म इसमें -230 है, ठीक है। अब 76/2 ये माइनस माइनस के दोनों, तो ये माइनस के ही हो जाएंगे, माइनस के, तो कितना हो जाएगा ये 235, ठीक है। माइनस प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो पहले इसको मैं काट लेता हूं, 2 3 या 6 और 2 8 जा 16, तो 38 इंटू -235, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको ये आएगा -8930,